छत्तीसगढ़ में बिजली के तार हाथियों के लिए मुसीबत बनते जा रहे हैं। अब सवाल है कि आखिर एलिफेंट कॉरिडोर में भी ऐसी स्थिति क्यों है। पूरी रिपोर्ट आप देखिए। छत्तीसगढ़ में हाथियों को बिजली का झटका। हाई वोल्टेज तार से बढ़ रहा खतरा। जंगलों में हाई वोल्टेज बिजली के तार हाथियों के लिए काल बन रहे हैं। हाथियों के बसेरे में भी करंट से बचाना मुश्किल हो चला है। आलम यह है कि आए दिन हाथियों की मौत हो रही है। जानकारी के मुताबिक एलिफेंट कॉरिडोर के 230 किलोमीटर क्षेत्र में एलटी लाइन गुजरी है। 120 किलोमीटर में 11 केवीए और 58 किलोमीटर में 33 केवीए की करंट दौड़ रही है। अकेले जशपुर में 22 साल में 21 हाथियों की मौत हो चुकी है। इनमें से 9 की मौत करंट लगने से हुई है। इसी तरह सूरजपुर मंडल में 7 साल में 38 हाथियों की मौत हुई है। 38 में से 4 की करंट लगने से हुई है। इसका मतलब यह है कि अब अपने कॉरिडोर में भी हाथी सुरक्षित नहीं है। यहाँ जो मनुष्य हैं वो भी बेमौत मारे जा रहे हैं और जो हाथियां, उनकी तो क्या कहने हैं। ग्रामीणों के बीच और हाथियों के बीच एक द्वंद्व चल रहा है। शिकारी भी सक्रिय हैं और लगातार ग्रामीणों की मौत की खबर, हाथियों की मौत की खबर आ रही है और सरकार का एक बयान तक नहीं आता है, जिसने 2019 में लेमरू प्रोजेक्ट पास करने की बात कही थी। जनता को और हाथियों को सुरक्षित करने का, रखने का वादा करके जो सरकार में आए थे, आज वो अपना वादा भूल के बैठ गए हैं। जल्दी ही जनता इन्हें वापस विपक्ष में बैठाएगी। ऐसे इलाकों में भी हाथी आ रहे हैं जहाँ पे कि हाई वोल्टेज के तार गए हैं। कोशिश हमारी सरकार ने अभियान चला के जो हाई वोल्टेज के तार थे उनको ऊपर करने के लिए विद्युत मंडल को निर्देशित किया था। उस काम को भी ऊपर किया गया। इसके अलावा लगातार इस बात के लिए जन जागरण भी चलाया जा रहा है कि कोई भी अपने खेत के आसपास में जो सिंचाई के पंप है वहाँ पे खुले तार न छोड़ें ताकि वन्य जीवों को नुकसान न हो। अब सवाल है कि आखिर हाथियों के कॉरिडोर में बिजली के तार का स्थायी समाधान क्यों नहीं हो पा रहा है। तो बताया जा रहा है कि एलिफेंट कॉरिडोर में 57 गांव बस चुके हैं। गांव में बिजली पानी की सुविधा दी गई है। गांव में बिजली कॉरिडोर के ऊपर से ही ले जाई गई है। कई जगहों पर तार लूज हो गई है तो कई जगहों पर ऊंचाई ही कम है। इससे हाथी करंट की चपेट में आ रहे हैं। यानी अगर हाथियों को करंट से बचाना है तो या तो गांव को विस्थापित करना होगा या फिर तार को दूसरे इलाकों से ले जाना होगा, तभी हाथियों को बिजली के झटके से बचाया जा सकता है। देखिएगा, हाथियों की मौत का जो है 2 कारण हैं। एक तो वन क्षेत्र में जो बिजली विभाग की लाइन गई हुई है 33 केवी, 11 केवी और जो गांव में एलटी कनेक्शंस हैं वो स्टैंडर्ड से नीचे हैं और 8,567 किलोमीटर लाइन जो है 33 केवी, 11 केवी और एलटी लाइंस को, जो कि नंगे तार हैं, उनको कवर्ड कंडक्टर्स में बदलने के लिए 2018 में बिजली कंपनी ने वन विभाग से 1724 करोड़ रुपए की मांग की। ये स्थिति तब है जब हाथी लगातार आबादी के बीच मूवमेंट कर रहे हैं। हाथियों का दल लगातार घूम रहा है। अब सवाल ये है कि जहां दिक्कत नहीं है वहां से तार क्यों नहीं हटाए जा रहे हैं। एलिफेंट कॉरिडोर में बिजली के खंभों की ऊंचाई क्यों नहीं बढ़ाई जा रही है। तो बताया जा रहा है कि एलिफेंट कॉरिडोर में लूज तारों को ठीक करने की तैयारी है। इसके लिए करीब 2.5 करोड़ का प्रस्ताव भेजा गया है। 11 केवीए तार की ऊंचाई 5.2 मीटर होगी, जबकि 33 केवीए तार की ऊंचाई 18 फीट रखा जाएगा। हालांकि ये दावे पहले भी होते रहे हैं। अब इस बार ये धरातल पर उतरते हैं या नहीं, ये देखना होगा। छत्तीसगढ़ के कई इलाकों में हाई वोल्टेज बिजली के तारों के कारण हाथियों की मौत का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। केवल छत्तीसगढ़ के जशपुर जिले की अगर बात करें तो अब तक करीब 21 हाथियों की मौत केवल करंट से हो चुकी है। ऐसे में सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर ये सिलसिला कब तक चलता रहेगा। छत्तीसगढ़ का पक्ष और विपक्ष भी इस मसले पर आमने सामने है। वहीं वन्य जीव प्रेमियों का स्पष्ट मानना है कि जब तक
वन विभाग और बिजली विभाग की सहमति से रास्ता नहीं बनाया जाएगा तब तक बिजली के करंट से हाथियों की मौत होती रहेगी। हालांकि मामला हाई कोर्ट भी गया था, इस पर कई तरह की बहस भी हुई, लेकिन अब तक इस पूरे मामले का रास्ता साफ नहीं हो पाया है। अब देखना होगा कि बिजली के करंट से हाथियों की मौत कब तक होती रहती है या सरकार कोई रास्ता निकालती है। वीडियो जर्नलिस्ट प्रमोद देवांगन के साथ अंकुश शर्मा, न्यूज स्टेट मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। अब इसमें एक खबर तो ये है कि मूवमेंट के वक्त सप्लाई बंद करने का प्रावधान है। सूचना के आधार पर लाइन काटी भी जाती है, लेकिन सभी जगहों पर ऐसा हो नहीं पाता है। और यहां रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के उस पर आपको बताएंगे मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की वो जानकारी जिसके बारे में शायद ही कम लोग जानते होंगे।